हेलो फ्रेंड्स, आपका सबका दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक्स, क्योंकि आप वीडियो को रेस्पॉन्स भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब इसमें दो टॉपिक बचे हैं। प्राचीन इतिहास में हमारे सीमावर्ती जो राजवंशों का अभ्युदय और दूसरा है हमारे इसमें राजपूत जो राजवंशों की उत्पत्ति। इसके बाद ये प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि मैं मिडिएवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन जो इतिहास उसको स्टार्ट करूं या आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराने की। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है जो आपके मतलब एग्जाम में आने के लिए, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। इसके साथ हमारी एनसीईआरटी में उसमें बीच बीच में 6 क्लास की मैंने जो साइंस की एनसीईआरटी वो कंप्लीट कर दी है। 7th क्लास के 5-6 क्वेश्चन में एकदम मतलब जो चैप्टर है उसकी समरी आपको डाल दूंगी, तो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और ज्योग्राफी वगैरह भी मैंने डाली है। तो एनसीईआरटी एरिया हमारे जो लूसेंट है दोनों इसमें साथ साथ चलता रहेगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। इसमें सबसे पहले पाल वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईसा पूर्व में था और इस वंश की राजधानी थी मुंगेर। तो आपको हर जो मतलब इसके मतलब वंश के आपको संस्थापक और उसका जो अंतिम संस्थापक उसको याद रखना है, राजधानी। बाकी का जो भी इंपॉर्टेंस मुझे लगेगा मैं आपको बताती रहूंगी, तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। गोपाल बौद्ध जो गोपाल था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने जहाँ ओतंगपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के जो प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नैनपाल आदि, ये सारे इसके प्रमुख शासक रहे हैं। फिर इसमें पाल वंश का सबसे जो महान शासक रहा है धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी, तो ये धर्मपाल ने की थी और ये पाल वंश से बिलोंग करता था। कन्नौज के जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष पाल वंश, गुजर प्रतिहार वंश और राजपूत वंश के बीच हुआ था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष, ये तीनों ही पूछा जाता है कि तीन कौन कौन से थे, तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और हमारा राजपूत वंश। इसमें जो पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के जो गुजराती कवि सोडरल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का जो निर्माण धर्मपाल ने कराया था। एक तो सोमपुर का महाविहार का किया था और दूसरा जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, दोनों की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। ओतंगपुरी जो बिहार के जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण भी देवपाल ने कराया था। जावा में जो सैलन वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए, जो बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान किए थे। किसको? जावा के सैलन वंशी को। फिर मैंने गौड़ी रीति नामक जो साहित्य विद्या का जो विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो बौद्ध ये थे पाल वंश किसके शासक थे, किसके उसके थे अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब आता है हमारे सैन वंश। सैन वंश की स्थापना की थी सामंत सैमन ने राड में की थी। राड एक जगह थी, वहां पे की थी। फिर इसकी जो राजधानी थी नदियां, जिसको लखनौती भी कहते थे। सैन वंश का जो प्रमुख शासक रहे विजय सैन, बलराज सैन और लक्ष्मण सेन, ये 3 थे। सैन वंश का जो प्रथम स्वतंत्र जो शासक विजय सैन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी का मतलब जो शिव की उपासना करते थे उनका अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत जो सागर नामक जो ग्रंथ की रचना सैन जो शासक बलराज सैन ने की थी। बलराज सैन ने क्या कौन कौन सी रचना की थी ग्रंथ की? दान सागर और अद्भुत सागर। अद्भुत जो सागर को लक्ष्मण सैन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सैन की जो राज्यसभा में जो गीत गोविंद के लेखक कौन कौन थे? जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई, मतलब गीता गोविंद के थे जयदेव, पवनदूत के लेखक थे धोई और ब्राह्मण सर्वस्त्र के थे हाला युद्ध रहते थे। ये सारे इन किस में रहते थे? राज्यसभा में। फिर हमारे इसमें आया कि जो विजय सैन ने देवपाड़ा में पद्मनेश्वर मंदिर, शिव की जो विशाल मंदिर की स्थापना भी की थी। जो सैन जो राजवंश का प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करा था। किसने? सैन वंश से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो सैन वंश का पहला था सामंत सेन और अंतिम था इसका था लक्ष्मण सेन। तो दोनों आपको याद रखना है। कश्मीर में राजवंश, तो कश्मीर में राजवंश के कश्मीर पर शासन करने वाले जो शासक जो वंश है कालक्रम में इस प्रकार थे। इसमें थे कारकोट वंश था, उत्पल वंश था और लोहार वंश, 3 वंश थे।
327 ईसा पूर्व में जो दुर्लभ वर्धन नामक जो व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। किसने? दुर्लभ वर्धन ने। कहाँ पे की थी? कारकोट वंश की स्थापना कश्मीर में की थी। जो कारकोट वंश का मतलब होता है हिंदू वंश की स्थापना। हेमसांग ने अपने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी इसने। फिर आगे है कि कारकोट जो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ललितादित्य मुक्तापीठ था, और कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा बनाया गया था। जो मर्तांग मंदिर और जो मैं ललिता मुक्तापीठ दोनों में कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं, तो याद कर सकते हैं। कारकोट वंश के बाद जो कश्मीर पर उत्पल वंश का स्थापना हुई। कारकोट के बाद कौन सा? उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक रहा था अवंती वर्मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो उत्पल वंश का कौन था? अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन नामक जो नगर की स्थापना थी अवंती वर्मन ने की थी। तो अवंतीपुर की किसने की थी? अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन की जो अभियंता सूर्य से जो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था इसने। 1980 में उत्पल वंश की जो रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका भी है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी ये शक्तिशाली जो महिला बनी है, शासिका बनी है। उसके बारे में उत्पल वंश के जो बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासक आया। तो सबसे पहले किस चीज का रहा था? तो यहाँ पे कारकोट वंश, उसके बाद क्या था? उत्पल वंश, उत्पल के वंश पे लोहार वंश। तो इसके बाद हुआ लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था, और संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए। उनकी पत्नी थी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने के लिए उसकी सहायता की। लोहार वंश का जो शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था, इसको काफी ज्ञान था। और कल्लन जो हर्ष का आश्रित कवि था, मतलब इसके ऊपर मतलब हर्ष के ऊपर वो डिपेंड था कल्लन। जयसिंह जो लोहार वंश का अंतिम शासक रहा है इसमें, और जिसने 1128 ईसा पूर्व में और 1155 तक शासन किया था। इसका पीरियड था 1128 से 1155 का, जयसिंह लोहार वंश का। फिर इसमें जयसिंह के शासन के साथ ही कल्लन की राजतंत्रिणी का विवरण समाप्त हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो राजतंत्रिणी की स्थापना किसने? कल्लन ने की थी। अब आता है हमारा कामरूप या वर्मन वंश। अब चौथी जो शताब्दी के जो मध्य कामरूप में जो वर्मन वंश का उदय हुआ था, इस वंश का जो प्रतिष्ठा जो संस्थापक रहा था पुष्य वर्मन था। तो इसमें सिर्फ एक पूछा जाता है कि कौन इसका था, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना, मतलब इसमें संस्थापक कौन था? तो पुष्य वर्मन था। और राजधानी की थी इसकी प्रयाग ज्योतिष्क और नामक का स्थान पर थी इसकी, और जो कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था उस टाइम। फिर अब आता है हमारे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश रहा है इसमें राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में इंपॉर्टेंट रहा है। तो मालवा का जो शासक था नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नागभट्ट जो सेकंड के राजपूत सम्राट गोविंद इसने थर्ड ने हराया था इसको, नागभट्ट सेकंड को। और फिर प्रतिहार जो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा मिहिर भोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिहार जो वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा कौन था? वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी जो राजधानी कन्नौज में बनाई थी वह विष्णु भक्त था, और उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि भी धारण की। जो वराह का जो अवतार था वो विष्णु जी का था, इसलिए उसकी उपाधि भी इसने धारण की थी। राजशेखर जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वंश का अंतिम पे राजा रहा है यशपाल, और जो इसका पीरियड रहा है वो 1036 ईसा पूर्व में था। और प्रथम था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नेस अनंगपाल ने की थी। जो अनंगपाल ने की थी इसकी दिल्ली नगर की स्थापना, और 11वीं सदी के मध्य में की थी। अब हमारे गैडवाल राठौड़ राजवंश रहा है। अब जो गैडवाल राजवंश का संस्थापक रहा है चंद्रदेव था, राजधानी थी इसकी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद्र था। इसका जो मंत्री था लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड मंत्री था, और जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। तो लक्ष्मीधर ने क्या लिखा था? कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था इसने। पृथ्वीराज जो तृतीय रहा है इसने स्वयंवर करके जयचंद्र की जो पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। काफी सुंदर थी, तो इसका निर्णय अपहरण कर लेते हैं। इस वंश का अंतिम जो शासक रहा है वो जयचंद्र था, जिसे गौरी ने 1194 ईसा पूर्व में चंद्रावर के युद्ध में मार डाला था। अब आता है हमारा चौहान, ये चौहान वंश, ये सारे इंपॉर्टेंट है राजपूत के।
चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी अरिच छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है अर्णव राज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ विसल देव था, जिसका जो पीरियड रहा है 1153 से 1163 ईसा पूर्व में, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना भी की थी विसल देव ने। फिर सोमदेव जो विग्रह राज जो चतुर्थ था के राजकवि था और इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक भी लिखा। फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नमक मस्जिद सू में विग्रह राज जो चतुर्थ था के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पहले विद्यालय था, उसके बाद वो मस्जिद में कन्वर्ट हुआ। पृथ्वीराज जो तृतीय था वंश का अंतिम शासक था, किसके? चाहमान और चौहान वंश का, और सबसे पहला था वासुदेव। जो चंद्रवाईदाई जो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था और जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चंद्रवाईदाई जो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी इसने, और रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज जो तृतीय ने ही बनवाया था। फिर हमारा त्राइन का प्रथम जो युद्ध था ये हमारे 1191 में हुआ था, और जिसमें जो पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गोरी की हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की। और त्राइन के द्वितीय युद्ध था 1192, पहले 1151, 1192 या 1192 में हुआ था, और जिसमें गोरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। अब आता है हमारा परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक रहा है उपेंद्र राज था। राजधानी थी इसकी धारा नगरी। प्राचीन जो राजधानी थी उज्जैन थी। परमार जो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। फिर हमारा नैषधीय चरित्र के लेखक थे श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे मैरू तुंग। तो ये इसके थे। आगे इसमें राजा भोज ने चिकित्सा गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोज ग्रंथ जो युक्ति कल्पतरु के वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैधानिक यंत्रों ने उनके उपयोग का उल्लेख किया। अब आता है 966 चरित्र की रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति भुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के जो परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के जो शासन काल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी बनवाया था। भोजपुर नगर की जो स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के जो बाद तोमर वंश था। इसके बाद चहामान वंश और अनंत 1297 ईसा पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अब आते हैं हमारा चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। जो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाग भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक रहा है नन्नुक, जिसका पीरियड है 831 ईसा पूर्व में। इसकी राजधानी थी खजुराहो और प्रारंभ में इसकी जो राजधानी थी कालिंजर थी महाबा, और राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर में खजुराहो में स्थानांतर कर दी थी। चंदेल वंश का जो प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा है यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। और धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और देवनाथ मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। और कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण भी धंग देव ने कराया था, जो 999 ईसा पूर्व में किया था। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था।
फिर चंदेल जो शासक था, विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार जो शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महबूब के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर की ही अकेला एक ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल जो शासक था, कीर्तिवर्मन ने राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र से प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी और इन्हें महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी किया। अल्लाह उदय का नामक 2 सेना नायक थी, परमदीप देव के दरबार में रहते थे ये, और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक रहा है परमदीप देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। तो चंदेल वंश का जो इसमें पूरा ये खत्म होता है, इसका पहला था संस्थापक नन्नुक और जो अंतिम रहा है वो था परमदीप देव था। अब आता है हमारा सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक की। छोटे छोटे राजवंश है, इसके बारे में देख लेते हैं। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था मूलराज प्रथम था। राजधानी थी इसकी ऐंड्रलवाड़ थी और मूल जो राज प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था। ये भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, तो भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। भीम जो प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। किसने? भीम प्रथम ने। ये भी इंपोर्टेंट्स है। सोलंकी वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक रहा है जयसिंह सिद्धराज रहा है। फिर जो प्रसिद्ध जो जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट आबू जो पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वज का गजारोही मूर्तियों की स्थापना भी की थी इसने। और मुडेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। फिर हमारे सिद्धपुर में रुद्रमाहा काल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी जो शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था और वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। तो प्रथम कौन था? मूलराज प्रथम, और जो द्वितीय था अंतिम था वो भीम द्वितीय था। भीम जो द्वितीय एक सामंत लवण प्रसाद पर गुजरात में बड़गेल वंश की स्थापना की थी इसने, भीम सेकंड ने। बड़गेल जो वंश का करण से जो सेकंड था, द्वितीय था, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला भी किया था। अब आता है एक वंश कलचुरी छेदी राजवंश। तो जो कलचुरी वंश का संस्थापक रहा है कोलकल था। राजधानी इसकी त्रिपुरी थी। कलचुरी जो वंश का एक शक्तिशाली शासक है गांगेय इंपोर्टेंट, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी जो वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था और जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहता था। अब आता है हमारा सिसोदिया वंश और प्राचीन इतिहास का ये अंतिम वंश है। सिसोदिया वंश के जो शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। इंपॉर्टेंट, इसमें ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राजा कुंभा ने किया था और चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का जो युद्ध था 1518 में राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इंपोर्टेंट, तो पूछा जाता है खतौली का युद्ध किसी बीच में था, तो 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप एक साथ सारी देख सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे या आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊँ, तो मुझे बिल्कुल सजेस्ट कीजिए। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को।